हेलो एवरीवन। आज हम मेंसुरेशन के 2D फिगर का कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं। 2D फिगर, अब इसमें आएगा कौन कौन सा फिगर। सबसे पहला फिगर जो होगा वो ट्रायंगल है। फर्स्ट में क्या है? ट्रायंगल ए। ये ट्रायंगल में भी अलग अलग प्रकार का ट्रायंगल होता है, वो सबका देखेंगे जिसका जिसका चाहिए हमें एरिया। एरिया होता है इसमें, पेरीमीटर होगा, कुछ फिगर ऐसा होगा जिसका डायगोनल ये सब निकालना होगा। जिस जो जो फॉर्मूला होगा वो सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। जैसे एक ट्रायंगल ए है, ए बी सी, इसमें से इसको हम बेस बोल देंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हाइट आएगा, तो ये हाइट हो जाता है। यदि बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। एक और ट्रायंगल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे पहले से ही बेस और हाइट दिया हुआ रहता है। ए बेस हो जाता है और ये क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है एरिया निकालने का। नहीं तो यदि इस तरह का ट्रायंगल दे रखा है तो इसका बेस होगा और एक इस बेस पे क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए, तब जा करके एरिया निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, या यहाँ पे यदि कुछ साइड दिया हुआ है ए बी सी करके, तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि इसका लेंथ ए दिया हुआ है, इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया किसका फॉर्मूला? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों जितना भी साइड दिया हुआ है सभी साइड का सम करते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ए ट्रायंगल का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में ही एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो एक वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। ए साइड और ए साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है? तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। इसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, तो ये एरिया हो जाता है। इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 3 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है और पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। एक और ट्रायंगल है इसी में, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल कैसा होता है? तो इसका कोई दो साइड आपस में इक्वल होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ए साइड का लेंथ कुछ अलग होगा। इस तरह से जैसे मान लिया जाए इसका लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, और इसका लेंथ कुछ अलग बी मान लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। यहाँ पे a जो हम लिए हैं वो जो साइड इक्वल है उसका है, और b जहाँ पे है वहाँ पे जो साइड अलग है दोनों से उसका लेंथ यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा एरिया निकालने का फॉर्मूला। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है इसका, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2a प्लस क्या हो जाएगा? b, क्योंकि दो साइड तो इक्वल है तो 2a कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं? b कर देते हैं। इसमें हाइट निकालने का भी फॉर्मूला होगा। हाइट जैसे ए इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे आकर के बेस पे आएगा, तो इसका हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हाइट, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 4a² माइनस b², ये अंडर रूट में रहेगा और डिनोमिनेटर में कितना होगा? 2 होगा। √4a² माइनस b² अपॉन कितना होगा? 2 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका भी हाइट निकालने का फॉर्मूला √3/2 इंटू क्या होता है? साइड होता है। ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकलेगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ट्रायंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, पेरीमीटर सम ऑफ थ्री साइड्स हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देख लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पेरीमीटर भी हो गया, आइसोसेलेस का भी हो गया। एक फॉर्मूला बच रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, जहाँ पे कोई एक ट्रायंगल दिया हो, उस ट्रायंगल का केवल तीनों साइड दिया हुआ है और कुछ नहीं रहे। ये तो सब आ रहा है जहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ये सब चाहे साइड इक्वल है तब। कोई वैसा ट्रायंगल जिसका केवल साइड दिया हुआ है तब वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला, उसे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर
हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो होता है, यहाँ से एरिया जो निकलेगा वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी सी तो समझ में आ रहा है कि साइड होगा दिया हुआ, ए मान लेते हैं ए है, ए बी है और ए सी है, लेंथ है साइड का, ए हो गया। ए एस क्या है, तो एस जो होता है इसे हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। और ये जो पता चलता है साइड के तीनों साइड का सम करके, मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है सेमी पेरीमीटर, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में पहला फर्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को पढ़ना है वो स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल में भी सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्क्वायर। स्क्वायर तो मालूम होगा क्या होता है, तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से, और इसका सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, और ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल का माप कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसे स्क्वायर बोलते हैं। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर बोलते हैं, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड। इसमें एक चीज़ और निकलता है डायगोनल, इसे हम डायगोनल बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स जब मिलता है आपस में तो डायगोनल बनाता है। अरे डायगोनल का लेंथ हम लोग निकालते हैं, डायगोनल, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है √2 इंटू साइड। साइड से ही मतलब है एक साइड दे दिया, मतलब सब साइड उतना ही रहेगा, तो यहाँ से सब कुछ निकल जाता है। फिर सेकेंड जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा होता है, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, और ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका एरिया, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक साइड को हम लेंथ बोल देते हैं और दूसरे साइड को क्या बोल देते हैं, ब्रेथ बोल देते हैं। स्क्वायर में तो सब साइड ही हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल इसमें भी निकलेगा, ये हो गया डायगोनल, तो इसका जो डायगोनल निकलेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ से डायगोनल निकल जाएगा, किसका, तो रेक्टेंगल का हो जाएगा। अब फिर क्या चाहिए, अब थर्ड में आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जो कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखता है, बट ये होता उस तरह का नहीं है। इसमें भी वही चीज़ होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है और ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, पर प्रत्येक एंगल एच एंगल 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि हो गया तो फिर रेक्टेंगल हो कहला जाएगा, और यदि नहीं होता है तो फिर पैरेललोग्राम होगा। तो इसका हमें क्या पढ़ना है, तो इसका हमें एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। इसे मान लिया जाए कि इसको बेस ले लिए, तो इस बेस पर ऑपोजिट कोई वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर आएगा, एल्टीट्यूड आएगा, वही हाइट उसका कहलाएगा। तो बेस है और हाइट है, ये दो दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला जो रेक्टेंगल का होता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये लेंथ हो जाएगा ये ब्रेथ हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग गया रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। ये क्या होता है, तो ये जो होता है कुछ स्क्वायर जैसा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ स्क्वायर जैसा क्योंकि इसका सभी साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ए साइड ए साइड ए साइड और ए साइड सब साइड इक्वल होगा, अपोजिट से पैरेलल भी होगा, बट प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं होता है।
यदि हो जाएगा तो फिर वो स्क्वायर कहलाएगा। तो ए है रोम्बस, इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब ये d1 और d2 क्या है, तो ये डायगोनल, दो डायगोनल, जैसे एक डायगोनल हो गया और दूसरा एक ए डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल को d1 बोल देते हैं और दूसरे डायगोनल को d2 बोल देते हैं। मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यही क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। पेरीमीटर निकालना है तब, पेरीमीटर निकालना है तब यहाँ से 4 इंटू साइड जो स्क्वायर का होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। फिर एक और पढ़ना है हमें ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम ये क्या होता है, तो इसका कोई एक पेयर जो होता है, अपोजिट पेयर, वो आपस में पैरेलल होता है, और जो एक दूसरा पेयर होगा वो नॉन पैरेलल होगा। जैसे ए वाला साइड, ए वाला साइड और ए वाला साइड पैरेलल है, और बाकी का जो ये दोनों साइड है ये नॉन पैरेलल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम भी और होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, राइट ट्रेपीजियम होता है, बट हमें अभी वो सब नहीं पढ़ना। हमको इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें एरिया के बारे में केवल जानना है। एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इंटू क्या होता है, हाइट होता है। पैरेलल साइड इसमें कौन हो गया, ए वाला साइड और ए वाला साइड, और हाइट कौन हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही हाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो होगा वो ज्योमेट्री में हम लोग और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। अभी हम लोग को केवल यही सब ए फॉर्मूला जानना है। तो ये हो गया ट्रेपीजियम का। अब इसके बाद आते हैं सर्किल में, ये तो क्वाड्रिलेटरल का हो गया। अब आते हैं सर्किल। सर्किल क्या होगा, तो इसमें एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, और यहाँ से रेडियस के चारों तरफ जितना रेडियस है वो पूरा एक घूम जाता है, सर राउंड घूमता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। ये हो गया एक सेंटर, ये हो गया रेडियस, यहाँ से चारों तरफ इसको घुमा देंगे इतना ही रेडियस लेकर के सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्किल हो जाएगा। इसका हमें क्या क्या जानना है, तो इसका हमें एरिया पता करना। तो इसका एरिया जो होता है फॉर्मूला वो पाई आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब, आर कहने का मतलब रेडियस, रेडियस। इसमें एक चीज़ और होता है जिसे डी बोलते हैं, इसे डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर, पहले तो रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। डायमीटर जो होता है वो हमेशा डबल होता है रेडियस का, हमेशा डबल होता है किसका, रेडियस का, डायमीटर। तो समझो तो ए भी एक डायमीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया यदि रेडियस दिया हुआ है तो। नहीं तो मान लीजिए रेडियस निकालना है और डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ से आर तो रेडियस, और पाई जो होता है, इस पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो कितना होता है 3.14 या 22/7, 22/7 ये होता है वैल्यू। मतलब पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 ये होगा। तो ये एरिया निकल गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो पेरीमीटर हम लोग बोल रहे हैं, तो उसी को अब यहाँ पे हम सरकमफेरेंस बोलेंगे। सरकमफेरेंस ये होगी। अब ये कैसे होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। ये हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये सर्किल का हो गया। अब यदि सेमी सर्किल रहे तो सेमी सर्किल ये कैसा होता है, तो सेमी सर्किल कुछ इस तरह से दिखेगा, आधा सर्किल, इसे हम सेमी सर्किल बोलते हैं। तो इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ कर देंगे, जो सर्किल का एरिया है उसका हाफ कर देंगे, तो किसका एरिया निकल जाएगा, सेमी सर्किल का। लेकिन इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस इसका निकालने के लिए 2πr को यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर, और इसे हम बोलेंगे सरकमफेरेंस, तो गलत, इस सरकमफेरेंस नहीं होगा। यहाँ पे साथ में 2r भी, जैसे सरकमफेरेंस कहने का मतलब कि जो भी दिख रहा है वो सबका लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर में ए आर्क भी दिख रहा है, हाफ जो है, और उसके बाद यहाँ से ए दिख रहा है, ए डायमीटर, तो इस सबका लेंथ निकालना है। तो पाई आर तो हो गया इतना का, और ये जो डायमीटर दिख रहा है इसका हो जाएगा 2r। तो यहाँ से कॉमन यदि हम कर दे r तो क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। इसके बाद इस सरकमफेरेंस का भी आधा यदि हम कर दें तो उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया मतलब कि कुछ इस तरह से ऐसे करके रहता है, इस तरह से, ये हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। इसका एरिया निकालना है तो ये 1/4 हो जाता है सर्किल का, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सरकमफेरेंस निकालना है
फेरेंस, तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2r, पाई आर का भी आधा हो गया प्लस रेडियस तो 2 बच रहा है यहाँ पे तो 2r हो गया, मतलब यदि r हम कॉमन कर दे तो पाई अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।